अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा वीडियो पैगाम इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के लिए है। मेरे पास इनके ज़िम्मेदारान ऐड नहीं हैं फेसबुक पर, तो जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उलमाए कराम और अवामुन नास, मेरे पैगाम को इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के ज़िम्मेदारान डॉक्टर सईद अनायतुल्लाह, डॉक्टर अहमद अली सराज, मौलाना इलियास टनियोटी, मौलाना जाहिद महमूद कासमी और दीगर उन तक पहुँचा दें। इस वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और मुख्तलिफ अहबाब को टैग करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। कुर्बानी से पहले पहले इसको फैला दें। जंगल की आग की तरह ये फैलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हसास और अहम मामला है जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। आखिर में मैं इस पर थोड़ी सी आपको अहम चीज़ें बताऊंगा। मैं क्योंकि साउथ कोरिया में हूँ, साउथ कोरिया में पाकिस्तान के सफ़ीर थे नबील मुनीर। उनको अभी हालिया दिनों में सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी ने दिया है, क्योंकि वो कादियानी थे। उनके हवाले से जो मुझे मालूमात हैं, जो मेरे साथ उन्होंने मालूमात शेयर की, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये बहुत ही अहम है और इनका अभी तक किसी को भी पता नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान। यकीनन ये इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट ही का एक ट्रस्ट है। इन्होंने अभी एक इश्तिहार पोस्ट किया है, वक़्फ़ कुर्बानी प्रोजेक्ट 2026। इसमें क्या है कि इस्लाम कबूल करने वाले नौ मुस्लिमीन की इज्जत अफजाई के लिए इन्होंने गाय की कुर्बानी का आला हिस्सा रखा है 25,000 रुपये। और दूसरा, कादियानियत ज़दा इलाकों में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ ईमान के लिए औसत हिस्सा गाय कुर्बानी का 20,500 रुपये। अब इस हवाले से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के कायदीन से कि क्या ये वक़्फ़ कुर्बानी तारीख़ इस्लाम में इसका कोई सबूत है, कि या ये बिदत सिर्फ इसी वक़्त और सिर्फ इसी जमात ने शुरू की है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ख़त्म नबूवत पर काम करने वाली पाकिस्तान में बेशुमार जमातें हैं। मजलिस एहरार इस्लाम है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है कि जिसके इस वक्त अमीर मौलाना नासरुद्दीन खाकवानी हैं, मौलाना ख्वाजा उज़ैर अहमद साहब हैं, मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान जलंधरी हैं, मौलाना अल्लाह वसाया हैं। इसके बड़े बड़े ज़िम्मेदारान उलमा इकराम हैं। उन्होंने आज तक इस किस्म का कोई भी सोचा नहीं छोड़ा कि जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो। आखिर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट ही को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। और इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के जो कायदीन थे, मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की थे, मौलाना ज़ियाउल कासमी थे, मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी थे, उन्होंने भी अपने दौर में जब तक ये जमात के साथ उनकी वो काम करते रहे, अपनी ज़िंदगी तक उनकी ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया। अब ये वक़्फ़ कुर्बानी प्रोजेक्ट ये क्या है, इसके पसे मंज़र पसे पर्दा मकासद क्या है, हम पूछना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, उलमा और अवामुन नास किस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे इत्तलात मिली हैं, इनमें इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कारी रफ़ीक मुलव्वस हैं। और उनके मुतालिक मुझे बैरूनी ममालिक से मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, इंग्लैंड में हैं, स्पेन में हैं, उन्होंने कुछ ऐसी इत्तलात दी हैं कि मैं परेशान हो गया कि आज ख़त्म नबूवत का काम करने वाले लोग इस किस्म के मामले कर रहे हैं। बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे वो मालूमात जानकर। यकीन जानिए मेरा दिल लर्ज़ उठा कि ख़त्म नबूवत के अजीम मिशन पर काम करने वाले आजकल किन कामों की तरफ लग चुके हैं। क्या सहाबाए कराम ने ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज से किया था? क्या मुसैलमा का और असवद का मुकाबला सहाबाए कराम ने इसी अंदाज से किया था? ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इसी अंदाज से किया था जिस अंदाज से आज इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के ज़िम्मेदारान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पैसे के पीछे एक दौड़ लग चुकी है, जो नए नए प्रोजेक्ट और नई नई बिदात दीन इस्लाम में शामिल करके पैसा बटोरने के लिए इस वक्त की जा रही हैं कारी रफ़ीक साहब को आगे करके, क्या इस्लाम में इनकी गुंजाइश है
उलमा कराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, मशाइख उज़्ज़ाम, इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर इसका जवाब नहीं है तो कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट, जिसका एक मुकाम है, जिसकी उलमा की एक इज्जत है, एक फर्द वहाद की वजह से अगर गलत काम हो रहे हैं, आप उन पर लगाम डालें और उनको रोकें। सिर्फ एक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की वजह से अगर वो कुछ प्रोजेक्ट और इस किस्म की हरकतें कर रहा है, चनाब नगर में खानका में क्या कुछ हुआ, एक खातून का रेप हुआ, उसको जहर दे के मारा गया, और 9 मुस्लिमीन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। मुझे यहां कोरिया में बैठे ऐसी ऐसी इत्तलात मिली हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान में हालात क्या होंगे ये तो मुझे नहीं मालूम। कारी रफीक के मामले में पाकिस्तान में उलमा क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं क्योंकि एक अरसा से साउथ कोरिया में हूं, मुझे ये मालूम है कि बैरून मुमालिक में बैठे हुए लोग इस वक्त इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के मुतालिक क्या अजहार ख्याल कर रहे हैं, उनके जज्बात क्या हैं। बेशुमार लोग अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पाते। उनमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं, कुछ खदशात आ जाते हैं, लेकिन वो लोग दिल में रखते हैं, कुछ लोगों के साथ इजहार कर देते हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आते। मैं हमेशा जब भी बात आई है हक के इजहार के लिए, मैंने डंके की चोट पर बात की है और मेरे दिल में कभी खौफ नहीं आया। मैं एक दर्द दिल रखने वाला आदमी हूं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की। मेरा इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी जमात एक फर्द वहाद की वजह से बदनाम ना हो। इस खत्म नबूवत के मिशन को एक फर्द वहाद कारी रफीक की वजह से बदनाम जो हो चुकी है, इसको मजीद ना बढ़ने दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बरतरफ करके किसी और आदमी के सुपुर्द करें इस मामले को, इस जिम्मेदारी को जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आपने इसको बिठाया हुआ है। कितने उलमा हैं, मुखलिसीन हैं, जो खत्म नबूवत के मिशन के साथ मुखलिस हैं। ये तो सिर्फ चंदे बटोरने वाला आदमी है, आप इसको समझें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कादियानियों का ज़बीहा हराम है, सबको पता है, सारे मुसलमान, एक आम मुसलमान को भी पता है कि कादियानियों का ज़बीहा हराम है। मेरा यह सवाल उलमा कराम से, मुफ्तियान कराम से है कि क्या कादियानियों से फंड लेना क्या ये जायज़ है? बस इतना मुझे बता दीजिएगा। कादियानियों का ज़बीहा हराम है, कादियानियों से फंड लेना ये जायज़ है या नाजायज़ है? इस वक्त सबसे तुक की जो बात है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, मजलिस एहरार इस्लाम या दीगर खत्म नबूवत पर काम करने वाली जमातें, उनके मुतालिक कोई अभी तक मुझे इत्तलात नहीं मिली, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के हवाले से ये इत्तलात हैं और कन्फर्म हैं कि उनको कादियानी फंडिंग कर रहे हैं। इस अनवार खत्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान को और जमात को कादियानियत की फंडिंग आई है, इसके सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और अभी आपको मैंने शुरू में अर्ज किया था नबील मुनीर के हवाले से, वो आपको बात बताऊं। नबील मुनीर साउथ कोरिया में, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके थे। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। अभी उनको सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी ने दिया, जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरी जो उनके साथ एक मुलाकात हुई और उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई, यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर के लिए काम करने वाली एक इतनी अहम जमात, उसको फंडिंग कादियानी कर रहे होंगे। उन्होंने मुझे ये बताया, नबील मुनीर की साहब की मैं ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि मेरे कुछ दोस्त हैं इंग्लैंड में और जर्मनी में, वो बाकायदा इंटरनेशनल खत्म नबूवत को फंड कर रहे हैं, फंडिंग करते हैं, वो देते हैं। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा वो इसलिए दे देते हैं कि जो ये इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं कि 9 मुस्लिमीन की इज़्ज़त अफजाई के लिए, कि जो हमारे जमात अहमदिया के भाई इस्लाम में दोबारा चले जाते हैं, कादियानियत को छोड़ देते हैं, जमात अहमदिया से निकल जाते हैं। वो थे तो किसी वक्त जमात अहमदिया का हिस्सा, अब ये वो लोग ये खत्म नबूवत वाले दावा करते हैं कि हम इनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए आपसे कुछ मांगते हैं, तो हम इसलिए उनको दे देते हैं कि चलें, कम अज़ कम वो हमारा हिस्सा रह चुके हैं, अगर ये रकम उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए इस्तेमाल होती है तो हमारा पैसा उन पर लग जाए, उन 9 मुस्लिमीन पर लग जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया और मेरे पांव थले से ज़मीन निकल गई कि कादियानियत
فنڈنگ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نو مسلمین ہیں، جو قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، اور ختم نبوت والے جماعتوں کو فنڈنگ کر رہی ہے۔ میرے پاؤں تلے سے یہ سن کر زمین نکل گئی۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کتنا ذمہ دار ہے آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی ان کو ستارہ امتیاز ملا ہے، اور وہ پاکستان کے سفیر تھے ساؤتھ کوریا میں، انہوں نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی۔ اور یہاں پہ قادیانیوں کا عبادت گاہ بھی ہے ساؤتھ کوریا میں۔ میرا ملنا ملانا تمام مذہب مسالک کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن میں ایک درد دل رکھنے والا آدمی ہوں، اس لیے یہ میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں جو بڑی ہی ضروری تھیں کہ آپ نے جو فراڈ کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ جماعت سے نکالیں، جماعت کی مزید بدنامی کا باعث نہ بنے۔ ختم نبوت کا یہ جو مشن تھا، یہ نہیں تھا کہ پیسے بٹوریں، چندے لیں اور عورتوں کی عزتیں لوٹیں، ان کو نکاح کے پیغام اور جھانسے دے کر ان کی عزتیں تار تار کریں۔ یہ ختم نبوت کا مشن کبھی بھی نہیں رہا۔ سوچئے ختم نبوت کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، امیر شریعت، ان کی روح کیا سوچتی ہوگی؟ ذرا سوچئے ختم نبوت کے لیے جو ہزاروں لوگ 1953 کی تحریک میں، 1974 کی تحریک میں شہید ہوئے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کی روحیں کدھر بھٹک رہی ہوں گی؟ آپ پیغمبر اسلام کی شفاعت کے طلبگار ہیں، تو کیا اسی لیے کہ آپ ختم نبوت کا اور نو مسلمین کا نام استعمال کر کے آپ قادیانیوں ہی سے فنڈنگ لیتے رہیں اور اپنے گھر اور گاڑیاں اور بلڈنگیں کھڑی کرتے رہیں؟ یہ ختم نبوت کا مشن ہے، یہ ختم نبوت کا تحفظ ہو رہا ہے۔ علماء کرام، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں، واٹس ایپ میں شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، اور جن علماء کو آپ جانتے ہیں، اور خاص طور پر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی قیادت کو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار اسلام اور دیگر جماعتیں جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو یہ ٹیگ کریں، شیئر کریں، تاکہ اس کا کوئی واقعتاً جو مقصد ہے میری اس ویڈیو بنانے کا وہ پورا ہو جائے، اور ایک ایسا آدمی جو ختم نبوت کے مشن اور مقصد پر ایک بدنما تھپا اور داغ بن چکا ہے، اس کو نکال کر اس کاز کو مزید بدنام نہ ہونے دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب اور علماء میری ان گزارشات کو، اگر کہیں کچھ تلخی آپ کو محسوس ہوئی ہے، معاف کر دیں گے، اور میری ان گزارشات کو ہر جگہ پہنچانے میں ہر کوئی اپنا بہترین فریضہ سر انجام دے گا۔ والسلام۔